हेलो एवरीवन। तो आज हम टेस्ट 4 जो है उसका हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे, जो कि विजन की टेस्ट का सिलेबस है ये, और विजन के ही टेस्ट हम सॉल्व करेंगे, जिसको मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। अगर ये 21 अक्टूबर पे है तो इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे 20 अक्टूबर को ही वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, ताकि आपको आसानी हो। और हो सके तो 9:30 से लेके आप 11:30 तक ये सॉल्व करें टेस्ट सुबह के, तो काफ़ी सही रहेगा। और उसके बाद उसका अच्छे से इवैल्यूएशन भी कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं सिलेबस। उससे पहले कि हम पीवाईक्यू देखने वाले हैं यूपीएससी के, अलग अलग एग्जाम जो कंडक्ट करती है यूपीएससी, तो उसकी पीवाईक्यू देख रहे हैं, तो उसके लिए अच्छे से आप सपोर्ट करिए, आप भी देखते रहिए, ताकि आपको भी हेल्प मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी जो सेकंड पार्ट है, और इसी के ऊपर टेस्ट भी है। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है टॉपिक को, और यहाँ पे सोर्स बता रखे हैं। तो यहाँ पे 12th एनसीईआरटी जो कि ज्योग्राफिक है, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, और दूसरी भी 12th एनसीईआरटी जो कि फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। और 10th की भी आप पढ़ सकते हो, कंटेम्पररी इंडिया पार्ट सेकंड सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। और आप यहाँ पे जीसी लियोंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एटलास आप इस्तेमाल करना ही करना, क्योंकि मैपिंग से ही 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम जो पढ़ेंगे वो तो पहले वर्ल्ड का ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक वाली जो ज्योग्राफी है, तो एक तो हम पहले वर्ल्ड की भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ इंडिया की भी पढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि इंडिया की पहले पढ़ेंगे फिर बाद में वर्ल्ड की, ऐसा नहीं है, हमको साथ में ही करना है। तो यहाँ पे टॉपिक्स दे रखे हैं उन्होंने। पहले यहाँ पे देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे कि मिनरल्स रिसोर्सेस, मिनरल्स के ऊपर काफी क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, तो उसके ऊपर मिशंस भी बनाए गए हैं और इम्पोर्टेंस भी दे रखा है। तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट है उनके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ने हैं अच्छे से। फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब कहाँ पे कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं, कौन से मिनरल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। एग्रीकल्चर एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, थोड़ा सा पीवाईक्यू देख लेना आप। खास करके मैं आपको ये बताऊंगी कि आप 23 से लेके कंपैरिजन कर लेना, 24 और 2025, इनके जो यूपीएससी सीएससी के पेपर है ना, इसको क्या कर लेना आप, इसको कंपेयर कर लेना, देख लेना यहाँ पे ज्योग्राफी से कैसे क्वेश्चन आए थे 23 में, फिर 24 में किस तरह से पूछे हैं, 25 में किस तरह से पूछे हैं। तो आप जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको एक रियलाइज होगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है और कैसे पूछ रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इंडस्ट्री एंड लोकेशन फैक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेस, ट्राइब्स, सेटलमेंट्स एंड माइग्रेशंस। आपको पता है कि जैसे कि जो बर्थ रेट है जापान में, इटली में, साउथ कोरिया में कम हो रखा है, तो इसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2024 में। तो मतलब यहाँ पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रेसेस, ट्राइब, सेटलमेंट्स, माइग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। दूसरी बात है इंडस्ट्री वाला, यहाँ पे इंडस्ट्री वाला फैक्टर है। तो इंडस्ट्री के ऊपर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी जो होते हैं, तो उसके ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, 2024 में ही पूछा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए बनता है, मतलब ये टॉपिक से जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि देखो, कोई कंट्री का प्लेस, कोई न्यूज में रहा होगा कोई रीजन, तो यहाँ पे रीजन देंगे, फिर उस वहां पे रीजन पूछेंगे, मतलब कारण क्या है, और यहाँ पे कौन सा प्लेस है, इस तरह से पूछा जाता है। तो ये मैप बेस्ड, जैसे कि लोकेशन ऑफ स्टेट, सिटी, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, तो इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। फिर इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे तो कैसे पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी एंड मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड यूज पैटर्न। देखो, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैंड रिफॉर्म्स वाला। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, एक्वाकल्चर, इसके ऊपर जो इनिशिएटिव ले रखे हैं गवर्नमेंट ने, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि इस बार वो कौन सा था, वो बोविन के जो गोकुल मिशन जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था 2025 में। ठीक है,
तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं। वाटर रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड पोटेंशियल लेक्स रिवर्स, देखो इस लेक्स के ऊपर तो यूपीएससी 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है। रिवर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डैम्स इस बार 25 पे देखो यहाँ पे ना डैम्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे थे। एक तो वर्ल्ड के डैम्स और फिर वो कौन से डिस्ट्रिक्ट मतलब कौन से प्लेस में लोकेट करता है वो भी पूछा था। पावर एंड इरिगेशन, इससे रिलेटेड जो स्कीम है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था इस बार। प्रोजेक्ट वेटलैंड्स एंड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, मिनरल रिसोर्सेज, ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ग्रोथ, ट्रेंड्स, डेंसिटी, सेक्स रेशो, लिटरेसी। जैसे कि अभी देखा जाए तो जो मिजोरम है वो लिटरेसी में आगे बढ़ चुका है। तो ट्राइब्स, पहले केरला था, ठीक है, ट्राइब्स, फिर रेशियल ग्रुप्स इन इंडिया। तो इस तरह से हमें टॉपिक वाइज हमें पढ़ना है। फिर रूरल अर्बन सेटलमेंट्स होती है, ये सब आपको ह्यूमन ज्योग्राफी जो है 12th की एनसीईआरटी उसमें मिल जाएगा। टाइप्स एंड पैटर्न्स, इंडस्ट्रीज टाइप्स, इंडस्ट्री के टाइप्स होते हैं। देयर लोकेशनल, फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ लोकेट करती हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कम्युनिकेशन, फिर रेलवेज, हाईवेज, इनलैंड वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग, सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी। तो आपको इसको भी ढंग से करना है। और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे कि लोकेशन ऑफ स्टेट, सिटी, मिनरल्स, इंडस्ट्री, तो ये भी हमें करना है इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी और वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे फरवरी के करंट अफेयर्स बोले गए हैं, लेकिन मेरा तो कहना है आपको कि मई टू अप्रैल, मतलब मई 2025 टू 2026 यहाँ तक करो आप, सफिशिएंट है। और इसमें जो भी टेस्ट में अगर आपको क्वेश्चन आए ना इन करंट अफेयर से, मतलब फरवरी के करंट अफेयर, जनवरी के करंट अफेयर से, तो उसको आराम से सॉल्व करना। जहाँ पे गलत हो जाए तो उसको लिख के ले लेना, बस इतना कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। ये हमने सिलेबस देखा टेस्ट 4 का। टेस्ट 4 अवेलेबल होगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे ज्वाइन कर लेना और प्लीज रिलीजियसली सॉल्व करना। जहाँ पे गलती कर रहे हो उस टॉपिक को अच्छे से देख लेना, क्या सिली मिस्टेक हो रही है, क्या आपके रिवीजन की वजह से गलती हो रही है, या आपने अच्छे से ढंग से पढ़ा नहीं है इसलिए हो रहा है। देखो जो बेसिक चीजें होती है ना वो आपको याद रहनी चाहिए। अगर नहीं रहेगी तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक चीजें, बार बार रिवीजन करो, उसको अच्छे से याद रखो। या चाहे तो आप मगअप भी कर सकते हो कुछ चीजों को, जहाँ पे फैक्ट्स आपको लगते हैं उसको आप रट लो, ठीक है। वरना बहुत डिफिकल्ट है प्रीलिम्स क्लियर करना। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको 100% इसमें मेहनत देनी ही देनी पड़ेगी, मतलब करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।